धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पारिवारिक पंचायत के बाद युवक पर किया गया जानलेवा हमला, जिससे युवक की पैर की हड्डी टूट गई है। फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा कि हमला जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने करवाया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित और उसके घर वालों का। को लेकर आज हॉस्पिटल पहुंचे और थाने में मामला दर्ज की गई है। सर, हमारा मामला है ऐसा है कि हम अपनी बेटी की शादी इतिया गोविंदपुर में की है। जब से शादी किए तब से बेटी को परेशान कर दिया है, दहेज मांगता है, तरह तरह का टॉर्चर करता है। कितनी बार हम समझाए, वो लोग आ करके हमारे घर में हमको जलील किया, पंचायती करवाता था। बार बार बेटी को जो है कि परेशान करता है, उसको तरह तरह दहेज का डिमांड करता है। बोलता है अभी हम दूसरा जगह शादी करें तो हमको क्रेटा कार मिलेगा। और यही सब चक्कर में कल जो है कि पंचायती हो रहा था। पंचायती में जो है कि कुछ आपस में हम लोग अपशब्द बोल दिया, जिसके कारण आपस में ये हुआ तो हम लोग समूचा को ख़त्म कर दिया, हटा दिए। लड़का लोग सब अपना अपना जाओ, बाद में हम लोग बात करें। उसका 1 घंटे के बाद हमारे बच्चे पर हमला हो गया, गाड़ी उस पर चढ़ा दिया, धमकी दिया। और सोहराब भी हमको धमकी दिया कि तुमको बेटा को 1 दिन पूरा परिणाम भुगतना होगा। तब गाड़ी कौन चढ़ाया? सोहराब कौन सोहराब है? सोहराब जिला परिषद गोविंदपुर अमरपुर का जिला परिषद है, जो लड़के का रिलेटिव है। और गाड़ी चढ़ाने वाला है सरफराज छोटू, वो दुगवाड़ी में हमारे बहनोई का भाई है। और वो इस वक्त बगजग हो रहा था, उस वक्त वो धमकी दिया कि हम तुमको जान मार देंगे। तो हम लोग बच्चों की बात था, हम लोग हटा दिए, छोड़ो हटाओ। लेकिन 1 घंटे के अंदर उस पर हमला हो गया और मैंने पूरा प्रायोजित तौर पर उस पर गाड़ी चढ़ा दिया गया। उसका गाड़ी वहाँ स्पॉट पर पकड़ा गया। उस लड़के का जो साथ में बैठा था, जो उसके साथ था, वो पकड़ा गया। बाकी वो सरफराज फरार। आखिर ऐसा क्या कारण है? शादी के रंजिश को लेकर के इसको कहा जा सकता है या शादी के रंजिश की वजह से ही ये सारा मामला हुआ। लड़की का भाई है वो, जिस पर हमला किया। आज आपका बेटा जो चोटिल है कहाँ है? वो अभी पाटलिपुत्र नर्सिंग होम धनबाद में भर्ती है। क्या हुआ उसको? उसको पूरा एक साइड डैमेज हो गया है, पूरा 50% उसका जो है कि हड्डी समूचा टूट गया है। आप लड़के के पिता हैं जी। पिता होने के नाते जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको उचित कार्रवाई किया जाए और जांच करके सभी जो भी हमला किया उस पर कार्रवाई किया जाए और हमारे लड़की का घर बसाया जाए। अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं? हम अभी भी चाहते हैं कि बेटी को बसाया जाए और तरीके से अब रखा जाए। तो इतना जो घटना हुई, इस घटना की शिकायत आपने स्थानीय थाने को दिया? जोड़ापोखर थाना को दिए। क्या कुछ आश्वासन मिला थाने से? आश्वासन थाना से तो यही बोला है कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जो स्पोर्ट पे पब्लिक पकड़ लिया था जिसको, उसके सिवा और अभी तक कोई कार्रवाई किसी को ना पकड़ा है, ना कोई पूछताछ किया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद समीम अंसारी। क्या हुआ आपके साथ? मामला बताएंगे पूरा। सर, हम लोग को शाम में 4 बजे एक मीटिंग रखाई गई थी। हम लोग की घरेलू मीटिंग थी, जिसमें सोहराब आए थे तो हम लोग की मीटिंग ही चल रही थी। तो सामने से उसके हमारे जो बहनोई साहब है, उनके बहनोई जो इफ्तिकार, उनका भाई है एक, वो मतलब कि मीटिंग के दरमियान क्या पता उनको क्या हुआ, गाली गलौज करने लगे। मैं अपने बहनोई से बात कर रहा था, उसको कुछ समझ आया नहीं, वो गाली गलौज पूरा करने लगा और हाथापाई करने लगा। तो हम लोग फिर वहाँ से हट गए। हम लोग आ गए घर के, हटाओ यार मीटिंग वहाँ नहीं, डायरेक्ट भितिया में अब करेंगे। वहाँ से आ गए हम लोग। तो फिर आपका सोहराब जो है वो पापा को मेरा धमकी दिया और हम लोग को भी धमकी दिया था कि आप लोग बहुत गंदा काम किए हैं, आप लोग को 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। हो सके तो चक्का भी चढ़ सकता है आप लोगों के ऊपर, उन्होंने ऐसा बात कहा था। तो हम लोगों ने नज़रअंदाज की कि हटाओ, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे, हटाओ, बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन मीटिंग के जस्ट 1 से 1.5 घंटे बाद मैं बाज़ार जा रहा था, तो फिर उधर से जा रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में मैं जा रहा था बाइक से, तो पीछे से एक कार काफ़ी अनबैलेंस, हालांकि कार से पहले मेरे को 10 मिनट पहले एक कॉल आया था जिससे मेरी बहस हुई थी, जो गाली गलौज कर रहा था इफ्तिकार के भाई, वो बहुत गंदी गालियाँ दे रहा था, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं भेज चुका हूँ थाने में।
तो वही था। उसके बाद मैं 10 मिनट बाद मैं जा रहा था बाइक से। अच्छा, मीटिंग किस चीज़ का हो रहा था? मीटिंग हो रहा था मेरी बहन का, मतलब कि जो बहनोई साहब है उन लोग पूरी फैमिली काफ़ी परेशान करती है, जिसकी आपकी बहन की शादी गोविंदपुर में हुई है। गोविंदपुर विद्या में हुई है। और शादी में कुछ मतलब अनबन को लेकर मीटिंग हुई थी। जी जी जी, उन दोनों के दरमियान मीटिंग पर्सनल कौन सा जगह हुआ था मीटिंग? मीटिंग हो रहा था शीश महल शू मार्ट, मैरिज हॉल आपका टिकवाड़ी 10 नंबर। तो ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ? ये हादसा हुआ, उसके बाद झगड़ा हुआ, तो हम लोग फिर चले गए सब हम लोग। उसके बाद वहाँ घर से फिर मेरे सारे फैमिली मेम्बर लोग चले गए कि बेतिया में मीटिंग करेंगे, यहाँ पे होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर हम लोग चले गए सब। वो लोग लड़का लोग पता नहीं क्या माइंड में आया या कोई उनको चढ़ाया हो सकता। सौराब तो बोले ही थे, कमिटमेंट किए थे। तो उसके बाद जो है ना वो लोग, हम जैसे जा रहे थे बाजार, पहले तो गाली गलौज भी किया फ़ोन पे, उसके फिर हम जा रहे थे। तो उसके बाद पीछे से बहुत ही स्पीड में एक गाड़ी है। मैंने अपने लुकिंग ग्लास में देखा कि गाड़ी एक बहुत पागल की जैसा आ रही है। तो मैं क्या किया, मैं हल्का सा साइड कर लिया गाड़ी और नीचे एक जगह है मतलब गली में, वहाँ घुसाने लगा कि चलो वो निकल जाएगा तब मैं जाऊँ। वो आदमी इतने स्पीड में आया कि मुझे मारा। मैं तकरीबन 20 से 30 फीट आगे गिरा, काफ़ी उठते हुए, मतलब कि फंबल होते हुए घुलट कर आगे गिरा। उसके बाद फिर वो आकर के मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और करीब 10 से 15 मीटर तक मुझे रेंदा। तो आपका सेंट्रो था या क्या है ठीक पता नहीं मेरे को। इसकी शिकायत स्थानीय थाने को आप लोगों ने किया है? जी जी जी। क्या कुछ आश्वासन मिला? सर उसके बाद सर वो घसीटा। उसके बाद जो है मेरे गाड़ी मेरे शरीर के ऊपर खड़ा करके वो भागने लगा। मैं बेहोश हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर मुझे होश आया, मैंने चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो लोग उसको पकड़े और आपका मेरे गाड़ी को उठा कर मुझे उठाए। गाड़ी तो थाना में जब्त है। जी जी। कुछ लोग भी पकड़े हैं क्या? एक लड़का है, उसका नाम शायद हैदर है। हैदर? हाँ। गाड़ी वही चला रहा था? गाड़ी वही चला रहा था ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा आसपास के लोग बोले कि 2 लड़का था, एक छोटू था, वही छोटू जिससे मेरी झगड़ा हुआ था, और वही छोटू। थाना में किसके खिलाफ लिखी शिकायत आप लोगों ने किया है? थाना में हम लोगों ने शिकायत किया है। मेन सरगना सर इसमें सौराब अंसारी। कौन है सौराब अंसारी? ये जिला परिषद है गोविंदपुर के, अमरपुर के, वही सारा सरगना है। चूँकि उसने कमिटमेंट भी किया है कि आपको 1 घंटे के अंदर इसका परिणाम क्यों ऐसा है? पता नहीं आया। मेरे को लगता है कि उनको ईगो में लगा। वो जिस मंशे से आए थे वो मंशा पूरा नहीं हो पाया मीटिंग में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज अंसारी है सर।